सुप्रभातम छात्रा। आज मैं आप लोगों को विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्तु विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इस बार सीबीएसई के न्यू पैटर्न के अनुसार विसर्ग संधि में आपको उत्तु विसर्ग संधि ही पढ़ना है। तो आइए हम लोग उत्तु विसर्ग संधि को जानें कि उत्तु विसर्ग संधि क्या है। उसका पहला है कि विसर्ग का ऊ, कैसे विसर्ग को जो है का ऊ हो जाता है, हरस ऊ। विसर्ग कैसे हरस ऊ बदल जाता है। इसका नियम है कि विसर्ग से पहले और बाद में, पहले भी और बाद में हरस्व अ होने पर, अ क्या है, हरस्व स्वर है, विसर्ग को ऊ हो जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? ऊ में। गुण संधि आप पढ़े होंगे, गुण संधि का, ठीक है, विसर्ग का ऊ हो जाता है, ठीक है, विसर्ग का ऊ हो जाता है तथा पहले वाले अ के साथ ऊ को मिलाकर, ठीक है, ये पहला वाला जो अ है उसके साथ ऊ को मिलाकर, पहले तो विसर्ग, ध्यान दीजिए, पहले तो विसर्ग ऊ में बदला और वह ऊ जो है सो अ के साथ ऊ को मिलाकर गुण संधि के आधार पर, जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे स्वर संधि में, ओ हो जाता है। अब पूर्व रूप संधि से मिलकर अ का अर्ध स्वर, ये लुप्ताकार जो है अंग्रेजी के एस जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको अर्ध स्वर करते हैं, लुप्ताकार भी इसका नाम है, ठीक है, पूर्व रूप हो जाता है। यानी अंग्रेजी के एस है ना, अंग्रेजी के एस जैसा, इसी को कहते हैं अर्ध स्वर, ठीक है, उसी को कहते हैं पूर्व रूप हो जाता है। फिर इसको समझिए कि विसर्ग से पहले और बाद में हरस्व अ होने पर, विसर्ग से पहले भी और बाद में विसर्ग का क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है तथा पहले वाले अ के साथ ऊ को मिलाकर गुण संधि के आधार पर ओ हो जाता है। आप लोग गुण संधि पहले पढ़े होंगे। और पूर्व रूप संधि से मिलकर अ का ये अर्ध स्वर, अंग्रेजी का एस, पूर्व रूप हो जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल अपने समझिएगा। यहाँ भी समझा जाए कि अ जोड़ अह जोड़ अ, तो विसर्ग किस में बदला? ऊ में, जो अभी ऊपर में समझाया गया है, अ जोड़ अ, तो ये मिलकर के क्या हो गया? ओ, गुण संधि के आधार पर, ठीक है, और इसके बाद अ से मिलकर ओ रूप हो गया, ओ, और वो अंग्रेजी का जो एस है उसको कहते हैं पूर्व रूप। मतलब यही हुआ कि अर्ध स्वर, आधा स्वर, ठीक है ना। अब इसी का उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर कि प्रथमा जोर अध्याय प्रथमोध्याय। देखिए विसर्ग से पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। तो विसर्ग पहले किस में बदल गया? विसर्ग पहले बदल गया ऊ में। विसर्ग किस में बदला? ऊ में। तब पहले वाले अ के साथ, माने मो है ना, मो में अ छुपा हुआ है ना, ये किस में बदल गया? गुण संधि के आधार पर। ने पहले तो अ के साथ ऊ को मिला दिए तो गुण संधि के आधार पर ओ हुआ, और वह पूर्व संधि के से मिलकर ये क्या हो गया? प्रथमोध्याय। प्रथम जोर अध्याय प्रथमोध्याय। देखिए मओकार, हर अर्ध स्वर, द्वय संयुक्त आकार, यह विसर्ग, प्रथमोध्याय, ठीक है। उसी तरह से पुरुषा जोर अपि पुरुषोपि, पहले विसर्ग बदल गया ऊ में और अपने अ से मिलकर के ओ हो गया, तो पुरुषोपि। सह जोर अपि सोपि, फिर वही नियम कि पहले विसर्ग बदल गया, किस बदल गया? ऊ में, और अ से मिलकर के ओ हुआ, और फिर अर्ध स्वर, वही लुप्ताकार, सोपी। नर जोर अस्ति नरोस्ति, वही नियम फिर लागू है यहाँ। नर जोर विसर्ग बदल गया ऊ में और अपने अ से मिलकर, पूर्ववर्ती अ से मिलकर के ओ हुआ, और फिर वही पूर्व रूप, ठीक है, अर्धस्वर नरोस्ति। नरा जोर अस्ति नरोस्ति। देवा जोर अयम देवोयम, उसी सूत्र के अनुसार वही विसर्ग ऊ में बदला,
ऊ अ से ऊ अ से मिलकर के ओ हुआ। देवा जोर अयम देवोयम, पुरुषा जोर अहम पुरुषोयम, फिर वही सूत्र, ठीक है। नृपा जोर अपदत्त नृपोपदत्त, रामा जोर अत्र रामोत्र, शिवा जोर अर्च्य शिवोर्च्य, सा जोर अहम सोहम, वही विसर्ग ऊ में बदला पहले और ऊ अ से मिलकर के ओ हुआ। अब वही पूर्व रूप अर्धस्वर अंग्रेजी का एस का जो संकेत है वो स्वाभाविक होगा उसके बाद। तो सा जोर अहम सोहम, रामा जोर अवदत्त रामोवदत्त, वही सूत्र सब में लागू होगा। जो हम नियम को केवल दिमाग में रखिएगा, ऊपर में जो नियम दिया हुआ है। ऐसा जोर अकथयत ऐसो कथयत, रामा जोर अब्रवीत रामोब्रवीत, का जोर अत्र कोत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है संधि विच्छेद सब। का जोर अत्र कोत्र, का ओकार अर्धस्वर वही पूर्व रूप और त्र कोत्र, का जोर अवदत्त को अवदत्त, फिर वही सूत्र, विसर्ग बदल गया ऊ में और अ से मिलकर के ओ हुआ और वही पूर्व रूप, ठीक है। अर्धस्वर अंग्रेजी का ऐसा जो संकेत है को अवदत्त। नृपा जोर गच्छत नृपो गच्छत, ठीक है। अब हम इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे, विसर्ग संधि का दूसरा नियम, ठीक है। उत्तु विसर्ग संधि का कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो अ, उसके बाद हस वर्ण, अर्थात हस वर्ण का मतलब हुआ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अथवा यो रो लो व हो में से कोई भी वर्ण आए। यो रो लो व तो आपको आज हम समझाए थे आप लोगों को, यो रो लो व तो हुआ अंतस्थ व्यंजन और हो गया उस व्यंजन, इसमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। विसर्ग किसमें बदल जाता है ऊ में, और अ और ऊ मिलकर गुण संधि के आधार पर गुण संधि से ओ हो जाता है। ऑलरेडी गुण संधि पढ़ लिए हैं आप लोग स्वर संधि में, ठीक है। तो अ और ऊ मिलकर गुण संधि से ओ हो जाता है। क्या हो जाता है ओ। अब इस एक बार और इस नियम को देख लीजिए, यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद हस वर्ण यानी कि अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तीनों में से, या योरो लो वो हो में से कोई वर्ण है तो योरो लो वो अंतस्थ व्यंजन हो हुआ उस व्यंजन, तो विसर्ग का क्या हो जाता है ऊ हो जाता है। पहले विसर्ग ऊ में बदलेगा और और अ और ऊ मिलकर गुण संधि के आधार पर ओ हो जाता है। अब जैसे इसका भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, स्वतः प्रमाणित हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बातें। छात्रा जोर हस्ती छात्रो हस्ती, तो पहले क्या हुआ, ये विसर्ग किस में बदल गया, विसर्ग बदला ये ऊ में, किस में बदला ऊ में, और अपने पूर्ववर्ती त्रो ओ, देखिए ओ से मिलकर ओ हो गया, ठीक है। तो क्या दिया था कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या यारो लो वो हो में से कोई आए, तो देखिए अंतस्थ व्यंजन है हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पहले विसर्ग बदलेगा ऊ में, ठीक है, और ओ से मिलकर के ये हो जाएगा गुण संधि के आधार पर ओ, तो स्वतः प्रमाणित हो गया कि छात्रा जोर हस्ती तो छात्रो ओ हो गया, देखिए, और ऊ मिलकर के ओ गुण संधि के आधार पर छात्रो हस्ती, बीच में फिर जोर नहीं होगा। छात्रा जोर हस्ती जब संधि कीजिएगा तो विच्छेद हुआ तो छात्रो हस्ती लिखिएगा। उसी तरह से फिर देखिए सा जोर रोचते सो रोचते हो जाएगा, फिर विसर्ग बदल गया ऊ में और ओ से मिलकर के ओ ऊ मिलकर के ओ हुआ गुण संधि के आधार पर, तो सो हुआ, और फिर सो रोचते। जसा जोर गानम जसो गानम, फिर यही विसर्ग बदल गया किसमें ऊ में, और ये अपने पूर्ववर्ती सौ के ओ से मिलकर सौ ओ अपने चाहता है ओ हो गया, तो देखिए जसो गानम,
कृष्णा जोर धन्य, कृष्णो धन्य। तो देखिए कृष्णा का विसर्ग का उ अ से मिल, नो का अ से मिल करके फिर ओ हो गया, तो कृष्णो धन्य। मना जोर गतम, मनोगतम। देखिए यहाँ भी फिर वही सूत्र लागू हुआ, विसर्ग बदला ऊ में और नो का अ से मिल करके ओ हुआ, तो मनोगतम। रामा जोर दोग्धी, रामो दोग्धी, सब उसी तरह से। रामा जोर घोषती, रामो घोषती, सब ओ हो जाएगा, अ ऊ मिल करके ओ, गुण संधि के आधार पर। अश्वा जोर घोषती, अश्वो घोषती। अर्जुना जोर जयति, अर्जुनो जयति, अर्जुना जोर जयति, अर्जुनो जयति। वही फॉर्मूला, विसर्ग बदल गया ऊ में और अ ऊ मिलकर के गुण संधि के आधार पर ओ हुआ, तो अर्जुनो हुआ, तो अर्जुनो जयति। मृगा जोर धावती, मृगो धावती। मना जोर रथा, मनोरथ है। बहुत महत्वपूर्ण अक्षर पूछता है परीक्षा में, वही फॉर्मूला लागू हुआ वहाँ, क्योंकि र क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, तो स्वाभाविक का विसर्ग बदला ऊ में, तो और नो के अ से मिलकर के ओ हुआ, तो मना जोर था, मनोरथ। का जोर बुध्यते, को बुध्यते। मना जोर जबम, मनोजबम। छात्रा जोर नयति, छात्रो नयति। रामा जोर बेति, रामो बेति। सा जोर भाति, सो भाति। का जोर गच्छति, को गच्छति। हरिद्वारा जोर लसति, हरिद्वारो लसति। देवा जोर गच्छति, देवो गच्छति। रामा जोर मन्यते, रामो मन्यते, सब में वही सूत्र लागू हुआ। मना जोर हरा, मनोहरा। कृपणा जोर ददाति, कृपणो ददाति। शिवा जोर बंद्या, शिवो बंद्या। नृपा जोर जयते, नृपो जयते। नृपा जोर यजते, नृपो यजते। सा जोर हृष्यति, सो हृष्यति। बाला जोर घोष्यते, बलो घोष्यते। रामा जोर बदति, रामो पदति। इस तरह से हम लोगों ने आज विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्विसर्ग संधि के संबंध में हम लोगों ने इसके नियमों को जाना। उम्मीद करते हैं कि इसके आधार पर जो संधि विच्छेद पूछा जाएगा आप लोग जरूर कर लेंगे। नियमों को जरूर याद करेंगे। दो जो नियम दिया गया है 1 और 2 में, इन दोनों नियमों को दिमाग में रखेंगे तो पुनः आपको संधि विच्छेद करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। धन्यवाद छात्रा।